जो अमेरिकन कैटल इंडस्ट्री है वो दो भागों में बटी हुई है। एक है डेयरी ब्रीड्स, दूसरी है बीफ के लिए पाली जाने वाले पशु। तो जो डेयरी ब्रीड्स हैं उनके अंदर लगभग ये लगाइए कि 5 मेन डेयरी ब्रीड्स हैं। एक आयरशायर है, ब्राउन स्विस है, ग्रुनसे है, हॉलिस्टन फ्रीजन है और जर्सी है, जैसा कि आपने नोट्स में देखा भी होगा। इनमें एक 6 ब्रीड भी है जो कि बीफ के लिए भी इस्तेमाल होती है, डेयरी के लिए भी इस्तेमाल होती है, उसे शॉर्ट हॉर्न कहते हैं। तो हमारा जो इसमें इंटरेस्ट है वो सिर्फ एचएफ में है और जर्सी में है। यहाँ पर इसकी फ़ोटो भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि ये पशु कैसे दिखते हैं। लगभग सब एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा कलर का ही डिफरेंस होता है। लेकिन जो कैटल कंसीडर किए जाते हैं ब्रीड, मतलब डेयरी ब्रीड में, उनका क्राइटेरिया ये होता है कि उनकी क्षमता देखी जाती है कि कितना दूध उत्पादन वो कर सकते हैं और कितने लंबे समय तक उस दूध उत्पादन को वो बनाए रखते हैं। तो ये मेन क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे उसके वो भी देखे जाते हैं कि जैसे उसके ऊपर कोई धब्बे हैं, कान छोटे हैं, बड़े हैं, पूंछ कैसी है। तो बाहरी लक्षण जो होते हैं पशु के, उन्हें भी देखा जाता है उस ब्रीड को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये प्योर है या नहीं है। तो मिल्क प्रोडक्शन मेन क्राइटेरिया रहता है, इसके बाद उसके बाहरी लक्षण या वो सब देखा जाते हैं, कद काठी और ये सब। तो ये जो रिक्वायरमेंट होती हैं ये ब्रीड एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रीड एसोसिएशन क्या है कि जितने भी ब्रीडर्स हैं वो आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं और सभी पशुओं को उसमें रिकॉर्ड करते हैं। जिस चीज़ में रिकॉर्ड करते हैं हर्ड बुक होती है और ये एक ही होती है। और यही पूरी डेयरी इंडस्ट्री की एक तरीके से बाइबल है, एक रिलीजियस टेक्स्ट इसे माना जाता है डेयरी इंडस्ट्री का, और इसे ही फॉलो किया जाता है। अगर आपका पशु या जो भी पशु ब्रीडर कोई मतलब बना रहा है, अगर वो हर्ड बुक में रजिस्टर हो जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो जितने भी एनिमल हम देखते हैं बहुत अच्छे पशु होते हैं, वो हर्ड बुक में रजिस्टर्ड रहते हैं। इंडिया में कोई भी हर्ड बुक ऐसी नहीं है। तो ये यूएस का ही कंसेप्ट है, वहीं पर ये एक हर्ड बुक बनाई जाती है। अब जो ब्रीड्स होती हैं उसमें दो तरीके के एनिमल्स आते हैं। मतलब जैसे एच एफ ब्रीड है या जर्सी ब्रीड है तो उसमें दो तरीके के एनिमल्स आते हैं, एक ग्रेड एनिमल्स आते हैं और एक रजिस्टर्ड एनिमल्स आते हैं। तो ग्रेड एनिमल्स का क्या मतलब होता है? जब कोई रजिस्टर्ड बुल, रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, जो हर्ड बुक में रजिस्टर्ड हो चुका है, अगर उस बुल से हम किसी एक आम पशु को जो कि हर्ड बुक में रजिस्टर्ड नहीं है या उसकी ब्रीड का नहीं पता है, नॉन डिस्क्रिप्ट है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है उस ब्रीड का, उस पशु को, उस पशु मतलब उस फीमेल को अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं तो उस क्रॉसिंग से जो हमें एनिमल प्राप्त होता है, जो पशु प्राप्त होता है, उसे ग्रेड एनिमल कहा जाता है। अब क्योंकि उस पशु के अंदर उस रजिस्टर्ड बुल की कुछ खूबियाँ होती हैं, वो दिखने में वैसा ही लगता है जैसा कि बुल होता है, एक रजिस्टर्ड बुल होता है, इस वजह से हम उस पशु को जो कि पैदा हुआ होता है उसे उस ब्रीड का नाम दे देते हैं। लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं कहलाता है, उसे हम कहते हैं, जैसे हमने एच एफ का बुल इस्तेमाल किया और एक नॉर्मल कोई पशु को इस्तेमाल किया है, क्रॉस ब्रीडिंग हमने कराई, तो जो अब पशु पैदा होगा उसे हम ग्रेड एच एफ कहेंगे। तो इसी तरीके से जो नाम होता है ब्रीड का, वो रजिस्टर्ड एनिमल के साथ भी इस्तेमाल होता है और ग्रेड एनिमल के साथ भी इस्तेमाल होता है। हर एक ग्रेड एनिमल रजिस्टर्ड एनिमल नहीं होता, उसे ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ग्रेड एनिमल्स को हम ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, रजिस्टर्ड एनिमल को ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेडिंग अप, क्योंकि इंडिया की जो ब्रीडिंग पॉलिसी है, एनिमल या कैटल ब्रीडिंग पॉलिसी है, उसमें ग्रेडिंग अप का एक बहुत बड़ा रोल है। और जितनी भी यहाँ पर पशु की उन्नति हुई है, जो प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो ग्रेडिंग अप की वजह से ही हुआ है। हमने बाहर से पशुओं का सीमेन मंगाया और उससे यहाँ की जो गाय थी उन्हें इंसेमिनेट किया, जो भी प्रोजेनी आई, जो भी हमें उसके बछिया प्राप्त हुई, उस वही गाय आगे चल के उन्होंने अच्छा दूध दिया। तो जितने भी एनिमल इंडिया में हैं वो लगभग सभी ग्रेड एनिमल्स हैं। हमारे यहाँ ग्रेड एच एफ या ग्रेड जर्सी हम उन्हें कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ भी है।